right now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी प्लस में। और आज आपके बीच में लेके आया हूँ यहाँ पर एक वीडियो, इसमें हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड का कनिष्ठ सहायक का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम कनिष्ठ सहायक के पेपर के बारे में बात करने वाले हैं जो 2018 में हुआ था। बहुत अच्छा पेपर है, आप देखिए पेपर बहुत अच्छा लेवल है इसका। ऐसा नहीं कि बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड है, मॉडरेट पेपर है, बहुत अच्छा पेपर है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा तब आपके समझ में आएगा। बहुत अच्छा वीडियो यहाँ पर बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन कीजिए एक्टिवेट, आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर कोई प्रश्न यहाँ पर गलत लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो 2018 में ये पेपर हुआ था 25 नवंबर को। बहुत अच्छा पेपर है। आप देखिए एक बार कि कनिष्ठ सहायक का पेपर भी कई बार बहुत हार्ड लेवल का, कभी बहुत सरल लेवल का बनता है, तो ये भी एक अच्छा पेपर था उस समय। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन की बात हो रही है, कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो देखो, अल्प प्राण और महाप्राण दो प्रकार के होते हैं। इसमें आपका हो जाएगा छौ जो हो जाएगा वो महाप्राण हो जाएगा, क्योंकि पहला वर्ण का वर्ग का पहला अक्षर जो होता है वो हमेशा अल्प प्राण होता है, सेकंड महाप्राण होता है, फिर अल्प प्राण होता है। तो चौ के बाद छ आता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर महाप्राण छौ। अगला है दांत काटी रोटी। दांत काटी रोटी के मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत काटी रोटी मुहावरे का अर्थ है पक्की दोस्ती होना, इनकी बहुत ज़्यादा घनिष्ठ मित्रता होना। अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से पुर्तगाली शब्द है। पुर्तगाली शब्द कौन सा है, तो इसका सही हो जाएगा आपका पादरी। पादरी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। अगला है निम्न में दिए गए विकल्पों में से प्रत्येक शब्द में संधि क्या है। तो प्रत्येक क्या होता है, प्रतिधन एक होता है, तो कौन सी संधि हो जाती है, यण संधि। प्रतिधन एक यण संधि का उदाहरण है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से खंडन का विलोम क्या हो जाएगा। तो खंडन का क्या होता है, मंडन। क्या हो जाता है, खंडन का हो जाता है मंडन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला है, बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति जिसने प्रेस, रेडियो, टीवी, वृत्तचित्र, फिल्म, विज्ञापन, संप्रेषण ऐसा कोई भी माध्यम नहीं जिसके लिए उन्होंने सफलतापूर्वक लेखन कार्य न किया हो। यह व्यक्ति या वह व्यक्ति निम्न दिए गए विकल्पों में से कौन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, कौन हो जाएगा इसका, मनोहर श्याम जोशी। देखिए आप प्रश्न का लेवल देखिए, आप कितना घुमा के दे रखा है। ठीक है, अगला है कारक चिन्ह को क्या कहते हैं। तो कारक चिन्ह जो होते हैं वो परसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों, परसर्ग। इसका डी आंसर सही हो जाएगा, तो परसर्ग बोलाता है कारक चिन्ह को। अगला है उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड नामक समाचार पत्र के प्रथम संपादक। तो उदंड मार्तंड पहला हिंदी समाचार पत्र है भारत का, और इसका जो संपादक रहे वो पंडित जुगल किशोर रहे। क्या रहे, जुगल किशोर। देखिए अगला प्रश्न है, मृगांक शब्द का पर्यायवाची शब्द है। मृगांक। मृगांक का जो पर्यायवाची शब्द है दोस्तों यह हो जाएगा आपका चंद्रमा। क्या हो जाएगा, चंद्रमा मृगांक का सही पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से अविकारी शब्द है। अविकारी शब्द क्या है, यहाँ अविकारी शब्द ऐसे होते हैं जिन शब्दों का लिंग, वचन और कारक यानी कि लिंग और वचन, संज्ञा, सर्वनाम के आधार पर चेंजेस नहीं होते हैं, वो अविकारी कहलाते हैं। व्याकरण दृष्टि से शब्दों को उनके प्रकार के आधार पर कितने वर्गों में बांटा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है ना, कितने प्रकार से बांटा जाता है, 2 प्रकार से बांटा जाता है। अगला हो जाएगा, निम्न दिए गए विकल्पों में से निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यह। निश्चयवाचक सर्वनाम होता है जैसे कि यह, वह। ठीक है, तो ऐसे सर्वनाम जिससे किसी वस्तु के प्रति या किसी के प्रति क्या हो, निश्चितता का बोध होता हो। अगला है यहाँ पर नए पत्ते के रचनाकार कौन सा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नए पत्ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, अगला है पाहुन जो आए हों गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के। ठीक है, तो इसमें पाहुन जो आए हैं। ठीक है, तो ये जो होता है ज़्यादातर वैसा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार में आता है। ठीक है ना, उत्प्रेक्षा मनु, ठीक है, मनहु, जानहु, जनू, इस प्रकार के उत्प्रेक्षा अलंकार में आते हैं जो एक अर्थ अलंकार है। अगला निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से मूर्धन्य वर्ण है। तो मूर्धन्य वर्ण क्या हो, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों, टॉ जो हो जाएगा इसका मूर्धन्य वर्ण हो जाएगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से हिकारत शब्द का सही अर्थ क्या है। तो हिकारत शब्द का अर्थ हो जाता है उपेक्षा। क्या हो जाता है, डी। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 का डी। अगला है यहाँ पर सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किया गया है। तो सुमित्रानंद पंत को सम्मानित किस किस से किया गया है, भारतीय अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है इनको। ठीक है ना, सॉरी, और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। अगला निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से जिन वाक्य में दही का लिंग निर्धारण होता हो तो वह वाक्य हमको चुनना है। तो कौन सा हो जाएगा वो,
दही खट्टा है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है। दही क्या है? पुल्लिंग शब्द है और ये हमेशा दही खट्टा है। इसका सही वाक्य ये हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से देशज शब्द क्या है? देशज शब्द यहाँ पर आपको बताना है कि क्या यहाँ पर देशज शब्द है, तो उसका सही आंसर हो जाएगा ढिंग। क्या हो जाएगा? ढिंग। अगला है लिपि का अर्थ है। लिपि का अर्थ क्या होता है? ठीक है, लिपि का अर्थ जो होता है वो होता है आपका ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। मौर्य साम्राज्य जो थे, चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य, अशोक भी था, इनके साम्राज्य के 5 महत्वपूर्ण केंद्र थे और वो केंद्र कौन कौन से ये आपको बताने हैं। बहुत देखो, आप पेपर का आप एक स्तर देखिए आप, ठीक है ना, बहुत इजी भी नहीं क्वेश्चन पूछ रहा है और बहुत आपका टफ भी, मतलब ऐसा है कि अगर हम कहें कि ये क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, इसका सही आंसर होगा सी। इंद्रप्रस्थ था, तक्षशिला थी, उज्जैनी था, तोसली और सुवर्णगिरी, ये सब इसके 5 केंद्र थे, यानी कि 5 इसके कहें तो राज्य हुआ करते थे अशोक के समय में या मौर्यों के समय में। अगला है वन पंचायत सामुदायिक वन जो है कि शुरुआत व्यवस्था ब्रिटिश शासकों द्वारा विधिक रूप से कब दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। भारत का वह राज्य जिसमें गुरान घाट दर्रा है, तो गुरान घाट दर्रा यहाँ पर पूछ दिया गया था उस बार पहली बार इसमें, तो ये आपका राजस्थान में स्थित है गुरान घाट दर्रा, ठीक है ना। कहाँ स्थित है? राजस्थान। अगला है उच्चतम उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल के भवन का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? मतलब वो जो करवाया था किसकी तरह करवाया गया था, तो वो कौन थे? संटोनी मैकडोनाल्ड, है ना, स्टोनी मैकडोनाल्ड द्वारा इसको बनाया गया था। अगला है भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई, तो विनिमय बोर्ड की जो स्थापना की गई है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर है सन 1998। तो ये आपका 88, तो ये क्या है? सेबी पूछ रहा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहा है ये? सेबी। सेबी जो है आपका, उसकी स्थापना 1988 को हुई थी, लेकिन उसका जो अधिनियम आया था वो 1992 को पारित किया गया। अगला है 1815 में सिंगौली यानी कि संगौली की संधि उत्तराखंड और अंग्रेजों के शासन के अंतर्गत संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया, ठीक है। वर्तमान में सिंगौली अवस्थित है, तो सिंगौली कहाँ है पूछा गया है, तो सिंगौली बिहार में एक जगह है, वहाँ पर यह संधि हुई थी उत्तराखंड अंग्रेजों और नेपालियों के बीच में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है, तो न्यायाधीशों का जो कार्यकाल होता है वो होता है आपका कितना? 9 वर्ष। कितना होता है? 9 वर्ष। अगला, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्पत्ति भारतीय भूखंड के किसके साथ टकराने के परिणाम स्वरूप हुई थी? जो हमारा भारतीय भूखंड मतलब भारतीय भूखंड है, ठीक है, उसका टकराव हुआ था यूरेशियाई भूखंड से, यूरेशियाई प्लेट से, और इस यूरेशियाई प्लेट के टकराव होने के साथ बीच में हिमालय की उत्पत्ति हुई, ठीक है। अगला है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मैच को NCWGM और बॉक्स को CQA लिखा जाता है तो उस भाषा में नोटबुक को क्या लिखें? देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि ये बहुत इजी है, मैं आपको बताता हूँ पैटर्न इसका कैसे करना है। M को N लिख रहा है, A को C लिख रहा है, यानी कि एक छोड़ रहा है, फिर TQRS, ठीक है, तो STUVW, ठीक है, UVW 2 छोड़ रहा है, तो उसके बाद ऐसे करके आगे को बढ़ते आ रहा है। जैसे B है ना, यहाँ पर बॉय लिखा है, बॉक्स लिखा है, B को Q लिख रहा है, C लिख रहा है, O को Q लिख रहा है और X को A लिख रहा है, तो एक एक शब्द आगे बढ़ के ये जा रहा है। तो इसको आप सॉल्व करिए, आंसर मिलाइए। इसका सही आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर, आंसर जो हो जाएगा इसका B, इसका सही आंसर होना चाहिए। अगला, रांची स्टेडियम स्थित है। रांची का जो स्टेडियम स्थित है यह स्थित है आपका पौड़ी जिले में, ठीक है, पौड़ी गढ़वाल में, एशिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित माना जाता है ये। अगला, निम्नलिखित कथनों पर परीक्षण कीजिए। निम्नलिखित कथन है तो उसका परीक्षण हमको करना है। देखिए रीजनिंग है, ये भी बहुत आसान है। ये कह रहा है कि A B से अधिक अंक अर्जित करता है। A जो है वो B से अधिक अंक अर्जित करता है, B C से कम करता है, B जो है वो C से कम करता है, और C A से अधिक अंक अर्जित करता है, C जो है वो A से ज़्यादा अंक अर्जित करता है, ठीक है। तो D A से अधिक लेकिन C से कम, तो D जो है A से अधिक करता है लेकिन C से वो भी आपका ये वाला गलत बन गया, C से कम करता है, ठीक है ना। तो C आपका D से भी ज़्यादा अंक अर्जित करता है। तो आप देख सकते हो हमें C यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है, यहाँ पर भी ज़्यादा है। अब क्वेश्चन पूछता है कि इस उपयुक्त आधार पर कौन सा सबसे अधिक अंक अर्जित करता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? C सही आंसर हो जाएगा। अगला है, सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जाति ST में कब अधिसूचित किया था? तो ST में इनको 5 जनजातियाँ हमारी जो है राजी है, बोक्सा है, थारू है, ठीक है ना, या भोटिया जौनसारी, इन सभी को ST में 1967 में डाला गया था। अगला है, MS Excel में चयनित
पंक्तियों को छिपाने के लिए शॉर्टकट कुंजी है? शॉर्टकट कुंजी जो है वो है आपका Ctrl+9। अगला है अल्मोड़ा जनपद चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना किसने की थी? गांधी आश्रम की स्थापना सन 1937 में चनौदा में जो की गई थी वो कही थी आपको शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा। किसके द्वारा? शांतिलाल त्रिवेदी। अगला है 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो 1815 में जब ये अंग्रेज यहाँ पर आए थे, ठीक है, उत्तराखंड में, तो उस समय भारत का पहला सर्वेयर जनरल किससे नियुक्त किया गया था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कॉलिन मैकेंजी को। अलविदा कुमाऊं, अलविदा कुमाऊं, कुमाऊं से गोरखाओं की वापसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रोफेसर एल वर्मा है। कौन है इसके सही आंसर? प्रोफेसर एल वर्मा। अगला है निम्नलिखित में से द पॉपुलेशन बम के लेखक कौन है? तो पॉपुलेशन बम जो पुस्तक है वो लिखी गई थी पॉल आर एहरिज ने। किसने लिखी थी? पॉल आर एहरिज। अगला है झुमड़ा है। झुमड़ा एक थारुओं का नृत्य है। ठीक है, क्या है? झुमड़ा थारुओं का एक नृत्य। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा करता है। फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य की अनुशंसा कौन करता है? CAPC। ठीक है ना। अगला है टिहरी रियासत में पौन टूटी किस प्रकार का कर हुआ करता था? पौन टूटी टिहरी रियासत में। और इसका सही आंसर हो जाएगा आपका आयात निर्यात कर। भारत में MRTP, ठीक है, तो MRTP एक्ट लाया गया था। ठीक है ना। उस कानून को निरस्त करने का सुझाव निम्न में से किसने दिया था? ठीक है, तो ये दिया गया था आपका राघव समिति द्वारा। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर आप कि इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी भर भर के पूछ रहा है और बहुत डीप इकोनॉमिक्स यहाँ पर पूछी जा रही है। ये भी कनिष्ठ सहायक का ही पेपर है। ठीक है दोस्तों, तो 31 को कनिष्ठ सहायक का पेपर है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर पेपर को टफ बनाना तो क्वेश्चन इस प्रकार के भी यहाँ पर दिए जा सकते हैं। अगला है मद्महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा किस भाग पूजी जाती है? तो मद्महेश्वर की यहाँ पर बात हो रही है। इसका सही आंसर है मद्महेश्वर में क्या पूछते हैं? नाभि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। अगला है एक निश्चित कूट भाषा में 12:45 को 3 से और 34:58 को 5 से और 45:69 को 6 से और को कोटित किया जाता है। तो इसको किससे कोटित? देखो इसमें कुछ नहीं है, इन सबको जोड़ो आप। 12 2 और 1 3 हो जाएगा और 4 3 7 5 12 12 को 3 से भाग चले आता है। 4 3 7 यहाँ पर 7 5 12 12 और 8 20 20 में 5 से भाग चले आता है। तो इसी प्रकार से अगर आप आगे इसको करोगे सॉल्व तो ये आपका हो जाएगा किससे? ये आपका जो होगा देखो 5, यहाँ पर देखो 6 5 11 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 20 और 28 28 तो 7 का भाग जाता है, 7 चौको 28। तो इसका सही आंसर 43 का क्या हो जाएगा? सी। अगला है निम्नलिखित में गढ़वाल दर्शन पुस्तक के लेखक कौन है? गढ़वाल दर्शन है शिवानंद नौटियाल की। किसकी है? गढ़वाल दर्शन शिवानंद नौटियाल। अगला है ENI, तो इनियाक पूछ रहा है वैसे, ENIAC इनियाक। इनियाक जो था पहला कंप्यूटर माना जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है 45 का। ठीक है ना। अगला है यहाँ पर 46 चंद राज्य में नकद प्राप्त किया जाने वाला भूमिकर कहलाता था। तो नगद प्राप्त जो था वो सिरती था। नगद प्राप्त क्या था? सिरती। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर था। ब्रिटिश सेना का कमांडर उस समय जो बनाया गया था वो था चार्ल्स कॉर्नवालिस को। अगला है 1917 ईस्वी में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो वह जयदत्त जोशी थे जिन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? देखो इसमें क्या है कि 17 से इसको भाग दे दो, 17 पंजे 85 और 5 से 15 को 3 बार डिवाइड करना है। 15 छक्का 90, 6 को 6 3 18, यहाँ पर भी 3 बार डिवाइड करना है। तो इसको इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो इसका 49 का कौन सा आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा सी। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर 12 होगा क्योंकि ये 19 चक्को 76 होता है, 4 3 12 3 से हो जाएगा। ठीक है ना। अगला है अल्मोड़ा में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। तो अल्मोड़ा में होम रूल लीग आंदोलन शुरू कर दिया गया था 1914 से, ऐसा माना जाता है। मारमा गोवा पत्तन का है, तो मर्मगांव पत्तन, मर्मगांव जो है वो गोवा में ही स्थित है। अगला निम्नलिखित में से प्रख्यात गढ़वाली रचना भूमियाल, भूमियाल जो है वह अबोध बंधु बहुगुणा की है। किसकी है? अबोध बंधु बहुगुणा की भूमियाल रचना बहुत फेमस किताब है। सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ कब किया गया? सौभाग्य योजना का उत्तराखंड में शुभारंभ 9 मार्च सन 2018 ईस्वी को किया गया था। जौनसार क्षेत्र में सयाणा, कितने सयाणा क्षेत्र का एक सदर सयाणा होता है? तो होते हैं 4 सयाणा क्षेत्रों का एक सदर सयाणा होता है।
निम्न में दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनना है आपको। तो इसमें विषम शब्द क्या, देखो रतौंधी है, स्कर्वी है, सूखा रोग है, इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा का सही आंसर है। ये सब आपके विटामिन से कमी से होने वाले रोग हैं। अगला है प्रदीप शाह के शासनकाल में गढ़वाल में काफ़ी समृद्धि हुई और वह सिंहासन पर बैठे थे। तो बैठे थे सन 1717 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे। सबसे लंबा कार्यकाल भी इन्हीं का माना जाता है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से कौन सा एक लक्षण भारतीय स्वतंत्र गणतंत्रता के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? तो संघीय लक्षण कौन सा नहीं होगा इसमें? इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है, क्या हो जाएगा? राज्यपाल की नियुक्ति। ये संघीय लक्षण नहीं है, ये एकात्मक है, संघात्मक नहीं है। ठीक है। अगला पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड जो प्राचीन काल में क्या कहलाता था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा सीरा राज्य। देखो सीरा जो था, जो आपका रुद्रचंद ने जीता था बड़ी मुश्किल से, तो सीरा राज्य उस समय क्या था? पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड माना जाता था। निम्न दिए गए विकल्पों में से नीचे दी गई श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? तो अगली संख्या क्या होगी इसमें से आपका? तो इसको आप करिए, ठीक है, निकालिए। कैसे इसको निकालना है? देखिए बहुत आसान है, वैसे मैं इसको बताता हूँ, बट मैं कुछ आगे आने वाले जो होंगे रीजनिंग आपके लिए छोड़ दूंगा, आपको खुद ही निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो कुछ प्रैक्टिस आपकी ताकि हो जाए, मैं कुछ यहाँ पर बता रहा हूँ, कुछ आप अगर निकालना चाहते हो तो पॉज कर सकते हो वीडियो को। ठीक है, तो 2 माइनस करना है, दुगना कर देना है, 2 माइनस प्लस कर देना है, फिर उसके बाद आपका आधा कर देना है। ठीक है, क्या करना है? 15 में 2 जोड़ो, 15 से 2 घटाओ 13, 13 दूनी 26, 26 में 2 जोड़ो, 2 में से फिर उसका आधा कर दो, 12 दूनी 24, 24 में 2 जोड़ो 26, 26 का आधा कर दो 13, 13 में से 2 घटाओ तो 11। तो यहाँ पर 11 इसका सही आंसर होगा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है स्थायी बोली में थारू परिवार किस रूप से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका संघ बोलते हैं इसको। एक स्कूल की घंटी 7 बार बजने में 12 सेकंड लेती है, तो इसे 3 बार बजने में कितना सेकंड लेंगे? तो 3 बार बजने में कितना सेकंड लेंगे? तो 3 चक्को 12, तो 4 सेकंड ये लेगी। अगला निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से हारुल नृत्य का विषय वस्तु क्या है? तो हारुल नृत्य जो होता है वो पांडवों के जीवन पर आधारित होता है। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन द्वारा विकसित भारत का प्रथम औद्योगिक रोबोट जो बनाया गया था वो क्या था? तो उसका नाम क्या था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ब्रावो बनाया गया था। ठीक है। भेलछड़ा जलप्रपात जो है, भेलछड़ा प्रपात जो है वो कहाँ स्थित है? पहली बार इसमें पूछा गया था, पिथौरागढ़ में स्थित है ये। हड़प्पा सभ्यता के बाजरे के दाने गुजरात के स्थानों से प्राप्त हुए थे, वे स्थल हैं। दो दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए, तो कौन सा गुजरात में स्थल है? एक है लोथल, एक है रंगपुर। अगला, भारत में GST पारित करने वाले राज्यों में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? यह आपका 5वां स्थान। अगला, विश्व का सबसे उच्च ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो ये आता है फंडी की खाड़ी में, करीबन 15 से 17 मीटर ऊंचा तक आ जाता है फंडी की खाड़ी। ये आपके कनाडा के पास स्थित है, अटलांटिक महासागर में। ठीक है। अगला है यहाँ पर फड़का नौली एवं पेटशाल के शिलाश्रय की खोज की गई थी, तो ये की गई थी आपके यशोधर मठपाल द्वारा। वर्ष 2017-18 में उत्तराखंड राज्य के सकल घरेलू उत्पादन GDP में क्षेत्रों के योगदान के घटते क्रम का सही अनुक्रम क्या है? तो देखो यहाँ पर उत्तराखंड में अगर हम देखें तो यहाँ पर तृतीय क्षेत्र भी अगर हम कहें तो वो भी नहीं है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका जो 69 है, 69 का जो सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका ये है। तो द्वितीय क्षेत्र जो है इसका प्राथमिक पहले आता है, फिर तृतीय क्षेत्र आता है उत्तराखंड में, फिर जाके प्राथमिक क्षेत्र आता है। गढ़वाल व कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्र में हाथ से बने कागज का प्रयोग हुआ था और ऐसा माना जाता है, और ये किसने बताया? तो वाल्टन ने बताया था। गढ़वाल का जो गजेटर है वाल्टन द्वारा लिखा गया था, उसमें बताया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम नाभिकीय परीक्षण किया गया था, तो प्रथम नाभिकीय परीक्षण 16 जुलाई सन 1945 को किया गया, और जिसके आधार पर उन्होंने फिर अगस्त में क्या कर दिया था? हिरोशिमा पर परमाणु बम गिरा दिए थे। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम कब निर्धारित किए गए थे? तो ये 1897 में इसको निर्धारित किया गया था। इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप करिए, इसका सही आंसर बता रहा हूँ यहाँ पर, ये वाला होगा। ठीक है, बहुत इजी है। आपको 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के दिए गए हैं 380, जिनका मूल्य 130 रुपये है। तो ठीक है, पहले उसको आप रुपये में कन्वर्ट कर सकते हैं या सिक्कों को जैसे भी आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। उसके बाद एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, तो आपके 50 पैसे के सिक्कों की संख्या भी निकल जाएगी। देखो आगे है, निम्न दिए गए विकल्पों में से शक्ति पत्रिका का प्रकाशन किया गया था, तो वो थे आपके बद्रीदत्त पांडे 1918 में। अगला है, किस द्वीप को अब कलाम द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो कलाम द्वीप, व्हीलर द्वीप जो है उसका नाम अब कलाम द्वीप रख दिया गया है, करंट अफेयर था उस समय का। ठीक है। अगला है, अमोघभूति शासक था। अमोघभूति कुड़िंद वंश का महानतम शासकों में से एक माना जाता है। किसने कहा था आज़ादी लगभग हमारी पहुंच में है और इसे कसकर पकड़ लेना चाहिए?
तो ये जो सेंटेंस दिया गया था ये महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अगला है उत्तराखंड का प्रथम गोरखा आक्रमण कब हुआ था। उत्तराखंड में प्रथम गोरखा आक्रमण सन 17 ठीक है। तो यहाँ पर गोरखाओं के आक्रमण की बात करें तो इसमें ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन जो इन लोगों ने इस प्रकार से दिए गए हैं, वैसे पहला 1790 में हो चुका था, ये गढ़वाल पर पहला आक्रमण हुआ। उत्तराखंड पर हम बात करें तो क्वेश्चन के हिसाब से इन्होंने 1791 इसका सही आंसर है, पर उत्तराखंड में गोरखाओं का आक्रमण 1790 में पहले कुमाऊं में हो चुका था। अगला है नीरू मीरू कार्यक्रम जो है उसका संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर जो है जल के संरक्षण से है। अगला है कसार देवी का मंदिर। कसार देवी का जो मंदिर है वो स्थित है कहाँ पर है, तो कश्यप चोटी में स्थित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहली बार इसमें आया था। मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन जो इंद्रधनुष है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, टीकाकरण से। अगला है हर्सिल क्षेत्र में सेब के विल्सन प्रजाति जो पाई जाती है, उस प्रजाति को उगाने का श्रेय किसे आता है, तो वो है फ्रेडरिक विल्सन को, ठीक है ना। फ्रेडरिक विल्सन को यह दिया जाता है। एक शिकारी भी थे और एक आप क्या कहते हैं ठेकेदार भी थे वहाँ पर। अगला है भारत में जनहित याचिका की शुरुआत कब की गई थी, तो PIL की बात हो रही है। PIL PN भगवती द्वारा लाया गया था। उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज PN भगवती थे और वो 1986 के आसपास 85-86 में रहे यहाँ पर, 86 में इसको पारित किया गया था, ठीक है। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित हैं, तो ये आपका कराचल देव से संबंधित है, ठीक है ना। कराचल देव नेपाल का शासक था और उसका एक शिलालेख 1223 ईस्वी का आपको कहाँ मिला है, चंपावत के बालेश्वर मंदिर में। तो यदि अगला है यदि Z बराबर 78 एक्ट बराबर ये है तो बेट बराबर क्या होगा, तो निकालो, ठीक है ना। तो मैंने इससे पहले आपको कई आप बताए हैं, तो ये कुछ प्रैक्टिस आप खुद करिए, इसको निकालिए, ठीक है। इसका आंसर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर 69 आएगा। अगला है राजी जनजाति के निवास स्थान क्या कहते हैं, राजी को बोलते हैं रत्युड़ा। जो राजी लोग रहते हैं, राजी लोग अधिकांश जो रहते हैं वो रहते हैं आपके पिथौरागढ़ में, और राजी लोग अपने निवास स्थान को रत्युड़ा बोलते हैं। अब प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे मनाया जाता है, आपको पता ही है, क्योंकि उस दिन एक दिन कटआउट करने लाइट पूरी बंद कर देते हैं, उसको अर्थ आवर डे बोलते हैं हम लोग। और ये जब सबसे पहले मनाया गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया से इसको मनाया गया था, ठीक है ना। तो उस बार हम क्या करते हैं कि लाइट को पूरा कटआउट कर देते हैं, यानी कि 1 आध घंटे के लिए हम लाइट पूरी बंद कर देते हैं, ऊर्जा का संरक्षण करते हैं। अगला है वह प्राकृतिक हादसा जिसमें प्रसिद्ध नृत्यांगना प्रतिमा बेदी की मृत्यु हो गई थी। नृत्यांगना थी, कथक थी, ये कथक नृत्यांगना थी। तो ये आपका मालपा भूस्खलन जब हुआ था, मालपा में बादल फटा था जब आपका 1998 के आसपास, बहुत बार पूछा गया है, अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, इसको देख लेना एक बार ध्यान से, ये बहुत अलग अलग प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है। पिथौरागढ़ में है मालपा। सल्तनत काल में दाग और चेहरा, तो चेहरा रखने की प्रथा और घोड़े को दागने की प्रथा की शुरुआत किसने की थी सबसे पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी थे महाराज, ठीक है, उस समय दिल्ली सल्तनत के। तो उसने क्या करा, अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले घोड़ों को दागने की और हुलिया रखने की प्रथा इजाद की थी। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से बगड़वाल नृत्य क्या था, तो बगड़वाल नृत्य जो किया जाता है क्या था, नीति घाटी में। कहाँ किया जाता है, ये नीति घाटी में किया जाता है। अगला है इंदिरा गांधी नहर प्रारंभ होती है। इंदिरा गांधी नहर का प्रारंभ जो होता है वो कहाँ से होती है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा हरिके बैराज, ठीक है ना। कहाँ से होता है ये, हरिके बैराज से। सभासार पुस्तक के लेखक हैं, तो सभासार के लेखक हैं सुदर्शन शाह। कौन है, सुदर्शन शाह, जिन्होंने अपने आप को सूरत कवि भी कहा है इसकी पुस्तक में। भारत में लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो लीड बैंक बहुत बार पूछा जाता है, 1969 से लीड बैंक योजना शुरू की गई। पलेठी का सूर्य मंदिर अवस्थित है, तो पलेठी का जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ है, तो सबको पता है कि वो आपका टिहरी में है। तो टिहरी में कहाँ है, तो यहाँ पर देवप्रयाग विकास खंड के अंतर्गत है ये, ठीक है। ये पूछ दिया गया था बहुत अंदर डीप जाके। अगला है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र कितने अनुच्छेदों में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 30 अनुच्छेदों में है, ठीक है। निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड का वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा होगा। देखो वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है मैं बता दूं, यहाँ पर जब हवाएं यहाँ से उठती हैं और यहाँ पर बादल बरसते हैं और इसके बाद यहाँ पर जो हवाएं उतरती हैं, तो इस वाले को वृष्टि प्रदेश और इसको वृष्टि छाया प्रदेश बोल देते हैं। यानी कि इस पर्वत के उस ओर बरसात नहीं होती है, जिस ओर बरसात नहीं होती है उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। और इसका सही आंसर यहाँ पर हो जाए ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय जो है वो बहुत ही पार हिमालय होता है, बहुत पीछे है, तो वहाँ पर वृष्टि छाया प्रदेश माना जाता है उसको। अगला यहाँ पर देखिए, अगला है 97। यहाँ पर जो है आपके ये दिए गए हैं और इसके आधार पर आपको बताना है कि एक कोड यहाँ पर दिया गया है आपको, ठीक है। उस कोड के आधार पर आपको बताना है। इसका आंसर मैं बता रहा हूँ कौन सा होगा, ठीक है। इसका आंसर ये होगा, और कैसे होगा ये आप सॉल्व करिए, इसको बहुत इजी है, ठीक है। मैं यहाँ बताता हूँ कि
वैसे कर लीजिए, इसको सॉल्व में बताने की जरूरत नहीं है और बहुत इजी है, देख के ही पता लग जा रहा है, इसको आप करिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से श्री बद्रीनाथ धाम का प्रमुख मंदिर कौन सा है? तो इसका आंसर राज बद्री है। क्या है? राज बद्री। एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्तों। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम वो चीज़, वो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर हार्डवेयर रन करता है हमारा, ठीक है ना। हार्डवेयर और यूज़र के बीच का एक कहें तो एक कनेक्टिंग, दोनों को कनेक्ट करने वाला होता है कि हार्डवेयर को यूजर से क्या करता है, वो कनेक्ट करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें हमारा सिस्टम रन करता है, जैसे कि हमारा, ठीक है। तो क्योंकि इसमें भी बहुत अच्छी खासी कंप्यूटर आने वाली है, ठीक है। कालिदास से किस रचना में हिमालय को औषधि प्रस्थ का से उल्लेख किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, औषधि प्रस्थ नाम से किया गया है कुमार संभव में। किसमें कहा गया है? कुमार संभव। तो दोस्तों ये होते हैं 100 क्वेश्चन। तो हमने बात की थी 2000, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे अभी तक, किसकी बात कर रहे थे? उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग का जो पेपर था 25 नवंबर 2018 को हुआ था, इसकी हमने बात करी। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। तो देखिए आपकी कितना मतलब पेपर जो है उसका लेवल देखिए आप, कितना ऐसा पेपर दे रखा है, बिल्कुल ठीक है ना। तो बहुत ईजी भी नहीं कहेंगे, बहुत हार्ड भी इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर कहें तो नॉर्मल पेपरों से हार्ड ही है, ये पेपर काफ़ी हार्ड है, ठीक है। तो इस प्रकार से पेपर भी यूकेएसएससी देता है। जब यूकेएसएससी के वहाँ पर बहुत भीड़ होती है तो बाहर करने हों तो फिर ऐसे पेपर भी दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ अच्छे आपके हिंदी के कुछ क्वेश्चन है मेरे पास, वो मैं आप जल्दी बना रहा हूँ उसकी वीडियो, तो उस पर हम मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।